Hello everybody, Tanveer this side. So if you don't know about me, currently I am preparing for boards and तो मैं इस वीडियो में अपने टारगेट्स वगैरह बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा एंड एक्चुअली मेरे को स्कूल प्रैक्टिकल की वजह से स्कूल जाना पड़ा तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी बताता हूँ भाई। काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस था तो पहले उससे ही शुरू करते हैं। कल यानी कि 6 Feb को मैं स्कूल गया था बिकॉज मेरा किसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल था। एंड भाई जो हमारा वो था ना एग्जामिनर मतलब जो आया था भाई इतना वाहियात इंसान मतलब जो हमारे बाकी प्रैक्टिकल्स हुए ना वो तो बेटर गए ठीक है। वो आया ना वो बस आके उसको लड़ाई करनी थी किसी भी टाइप से ठीक है। उसको खुद घंटा कुछ नॉलेज नहीं थी। एंड मतलब मैं ना अपने दो दोस्तों के साथ गया एंड हमें ना तीन तीन करके चार चार करके जाना था। एंड हम तीनों जाके बैठे तो उसने मेरे को बोला कि तेरे को उस पर लिखना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करके कुछ होता है। मैंने पढ़ा नहीं था तो मेरा तो पेन चल नहीं रहा था। बट हम उसने मेरे साथ के दोस्तों को बोला कि तुम डुअल नेचर पे लिखो तो मैंने उनका सुन के ना कि डुअल नेचर पे लिखना है मैंने भी डुअल नेचर पे लिख दिया। मेरा मैं तो बच गया पर मेरा एक दोस्त भाई उसका नाम लेट्स अज्यूम उसका नाम टी है ओके। तो टी जो है ना वो थोड़ा सा वो है मतलब उस पर टीचर्स के सामने वो ज़्यादा नहीं बोल पाता। तो वो टी बैठा हुआ एंड वो बोलता ओए तू अकेला बच्चा है घर पे। वो बोलता नहीं मेरे घर वाले मतलब आई हैव अ सिबलिंग। भाई तभी तो नहीं पढ़ रहा तूने अपनी सिबलिंग पे सब कुछ छोड़ रखा है। बोलता कि तेरे नाम से यानी कि टी नाम से एक सीरियल में एक लड़का था वो अपने घर से 27 लाख रुपए लेके भाग गया था ठीक है। तुम बच्चों को लगता है कि जो बीटेक कर लो 1 लाख की नौकरी ले लो तो उसमें लाइफ सेट हो जाएगी। तुम कहाँ से आए हो क्या हो तुम पागल हो तुम गधे हो तुम कुछ ना हो रहा तुम्हारा। भाई उसने इतना उसको डिमोटिवेट करा। जब मेरे पे बारी आई ना तो मेरे को उसने मतलब मेरे किसी दोस्त से पूछा कि व्हाट इज लाइक उसने कुछ तो पूछा था मतलब उसने इम्पैक्ट पैरामीटर पूछा था। यस इम्पैक्ट पैरामीटर जेई के सिलेबस में नहीं है। तो मेरे से उसने बोला जब तो मैंने बोला सर ये तो सिलेबस में नहीं है। तब बोलता नहीं ये सिलेबस में है। मैंने बोला सर एक काम करो जिस भी सिलेबस में है ना ये जेई के एक काम करो उसकी कॉपी ले आओ जल्दी जाओ उसकी कॉपी लेके आओ। बोलता मैं कॉपी ला रहा हूँ। मैंने बोला लेके आओ गया ही नहीं भाई। उसको पता था क्योंकि उसको पता है कि हम जेई वाले बच्चे हैं हमारे स्कूल में जेई का पढ़ाते हैं तो वो जेई के ही क्वेश्चन पूछ रहा था। एंड फिर भाई उसकी जब बेइज्जती हुई तो वो चुप बैठ गया। पर मेरे दोस्तों की थोड़ी सी ऐसी तैसी ज़्यादा हुई। मैं एक्चुअली थोड़ा सा हॉस्टल जाके ना थोड़ा सा ऐसा हो गया हूँ कि मैं ज़्यादा बोल देता हूँ मतलब अगर कोई मेरे को ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता है ना सो आई डोमिनेट ओवर हिम। ये हॉस्टल की मेहरबानी है मेरे को हॉस्टल जाके आ गया ये सब। बट चलो उसको साइड रखते हुए अब मैं बताता हूँ 5th Feb को। तो 5th Feb को मैंने क्या क्या पढ़ा लेट मी शो यू। मैंने 5th Feb को ये सब करा है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई मैंने कंप्लीट कर लिया है कहाँ से विजेता से ठीक है। एंड उसके बाद क्या करा मैग्नेटिज्म मैटर का मैंने माइंड मैप करा। बट दिक्कत ये है यार मैग्नेटिज्म मैटर में ना वो सब जो है ना फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक तो पेपर में इन सब के एग्जाम्पल्स आते हैं और एग्जाम्पल्स याद करने हैं मतलब वो सीधी सीधी रट्टे मारने हैं। तो इसको मेरे को एनसीईआरटी से फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ूंगा भाई मैंने ना जो मेरी वो टारगेट लिस्ट तो में ऊपर दिख रही है तो उस टारगेट लिस्ट पे ना मैंने आगे ब्रैकेट में लिख लिया है कि मुझे ये वापस रिवाइज करना है एनसीईआरटी से। तो इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ना है और एक और चैप्टर है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स का भी सेम है। ईएम वेव्स में जो वो वाला टॉपिक है ना जिसमें वेव्स वगैरह की अलग अलग मतलब ऑर्डर में लिखा है उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली। तो ये सब के एग्जांपल्स याद करने हैं उनकी फ्रिक्वेंसी याद करनी है वो बार बार पेपर में आता है और एमसीक्यूज में आता है तो उसको बेसिकली रट्टा मारना है। तो ये एनसीईआरटी से मुझे पढ़ना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी पढ़ लूँगा। चलो ये दोनों चैप्टर तो एनसीईआरटी से बाद में। एंड ये मेरा 5th Feb को मैंने इतना करा था। एंड फिर कल 6th Feb को मैं स्कूल गया तो भाई मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करा घर आके। बट मैंने घर आके ना आई थॉट कि मतलब मैंने एक थॉट आया भाई मेरे दिमाग में। देखो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं मेरे बेसिकली। तो पीसीएम हो गया इंग्लिश हो गया एंड फिजिकल एजुकेशन। मेरे को ना पीसीएम से तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं। मेन मेरे को जो परसेंटाइल बोल रहा हूँ यार जेई की आदत हो गई। परसेंटेज जो बूस्ट करेंगे वो है इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। सो आई थॉट कि मुझे फिजिकल एजुकेशन थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए। तो पहले तो मैं कल रात को ही शुरू करने वाला था फिजिकल एजुकेशन। सॉरी मैं हकला रहा हूँ भाई बोलते वक्त। तो फिजिकल एजुकेशन में कल रात को शुरू करने वाला था बट मैंने नहीं करा। उसकी जगह मैंने उसका सारा सिलेबस लिख लिया एंड आई डिसाइडेड कि मुझे किससे पढ़ना है। तो ये उसके सिलेबस है 10 चैप्टर हैं ठीक है। इसके आगे उनकी वो रखी है वेटेज। वेटेज वाइज ही पढ़ूंगा मैं। और सैम्पल पेपर बहुत सारे देने पड़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के लाइक 5-6 तो देने ही पड़ेंगे। बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता यार फिजिकल एजुकेशन का। मैंने आज तक कोई सैम्पल पेपर वगैरह या फिर प्री बोर्ड्स तो मैंने दिए ही नहीं स्कूल के। तो मुझे आइडिया नहीं है।
बट मैं बता देता हूँ मैं किससे पढ़ूंगा। मैं ज़ाकी सौदागर नाम से एक है चैनल, उनके वन शॉट्स हैं, तो उनके वन शॉट से पढ़ूंगा। एंड उनकी शायद PYQ सीरीज़ भी है, तो PYQs भी करूँगा वहाँ से, एंड वन शॉट भी वहाँ से करूँगा। एंड उनके पहली बात वन शॉट ज़्यादा बड़े नहीं है, 30-40 मिनट के हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ वही है। हर रोज़ के 2 चैप्टर करने वाला हूँ मैं, तो बेसिकली 5 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एंड आज 7 तारीख है, तो 12 या 13 तारीख तक फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके PYQs मतलब साथ साथ करने की कोशिश करता हूँ। होंगे तो बढ़िया है, नहीं होंगे तो भी बहुत टाइम बच जाएगा, क्योंकि 17 को पेपर है। तो 12 या 13 तक सिलेबस वाइज वन शॉट वाइज मैं कंप्लीट कर दूंगा। एंड उसके बाद अगर बचेगा भी तो PYQs एंड सैम्पल पेपर बचेंगे, वो मैं इतना तो कर ही लूँगा, ठीक है। सैम्पल पेपर मैंने अब तक सोचा नहीं है कि मैं कहाँ से दूंगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं ओसवाल के दूँ। बाकी जिसके भी मैं दूंगा वो मैं बता ही दूंगा। एंड आज 7 फेब है, और 7 फेब की ये मेरे टारगेट्स हैं, ठीक है। तुम इस ज़्यादा ले लिया टारगेट्स थोड़े, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि ये कंप्लीट हो जाए। और हाँ, 12th हैकर से मैंने सॉल्यूशंस देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, सॉल्यूशंस मैंने 5 फेब को हाफ देख लिया था 12th हैकर वाले से। एंड ये सर हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, मेरे को तो बढ़िया समझ आ रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन मतलब सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री मैं यहाँ से करने वाला हूँ 12th हैकर से, क्योंकि इनके वन शॉट्स छोटे हैं। एंड विजेता के ना यार वन शॉट बहुत बड़े हैं, मैम तो वो भी अच्छी हैं, पर वो 7-8 घंटे के वन शॉट्स हैं। मेरे पे ना इतना टाइम नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को ईजी लगती है बाकी सब्जेक्ट से। सो मेरे को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है उस पर। मैं यहीं से करूँगा, 3-4 घंटे के वन शॉट्स हैं, और ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। तो आज ये मेरे टारगेट्स हैं, बाकी जितना होगा वो मैं तुम्हें कल की वीडियो में बता ही दूंगा। इफ़ यू डोंट नो, जो भी मैं एक दिन पढ़ता हूँ वो मैं अगले दिन की 2, 1, 12, 11 इस टाइम के आसपास वीडियो अपलोड करके बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। एंड उसके बाद बस यही थे आज के अपडेट्स वगैरह। आई होप सो कि तुम्हारी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो सब कुछ, एंड तुम्हारी हेल्थ वगैरह बढ़िया हो। यस, बाय बाय।